बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाहौर में माफ़ कीजिएगा का पहला शो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, और ये उम्मीद करता हूं कि इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये जिंदा दिलों का शहर है, और हमने हमेशा यहाँ के लोगों को जिंदा दिल ही पाया। आज के इस प्रोग्राम में मुल्क की नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपने मोहब्बत की, जिन्होंने आपको खुश भी किया, जिन्होंने आपको खुशखबरियाँ भी दी, जिन्होंने आपको हंसाया भी, जिन्होंने आपको रुलाया भी, जिन्होंने इनामात भी हासिल किए, जिन्होंने मुल्क का नाम मुल्क में भी बहुत बुलंद किया और मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। मेरे इस शो के जो पहले मेहमान हैं, बड़ी मारूफ हस्ती हैं वो, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के उन बासलाहियत लोगों में से हैं जिन्होंने बहसियत अदाकार के ही नहीं बल्कि बहसियत हिदायतकार, बहसियत गुलकार, बहसियत राइटर, मौसीकार, और यानी शो बिजनेस में जितने भी शोबे होते हैं तमाम शोबों में उन्होंने काम किया और बहुत नाम कमाया। मैं समझता हूं उनके इस्तकबाल के लिए उनका नाम ही काफी है। इस्तकबाल कीजिए रंगीला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। जब खुदा मुझसे खुश है तो इंसान भी खुश है मुझसे। तो उस वक्त आपको खुदा याद नहीं आया था जब आप बहुत मशहूर हुए और आप मगरूर हो गए थे? जिनके पास इल्म नहीं होता वो मगरूर हो जाते हैं, और इल्म वाले तो मगरूर होते ही नहीं। कितने साल हो गए आपको फिल्मों में काम करते हुए? 36 ईयर हो गए। 36 साल? हाँ, 36 साल हो गए मुझे। 36 साल में आपने कितनी फिल्मों में काम किया? तकरीबन 500 फिल्मों में किया होगा। घर पे वक्त दे पाते हैं आप? जी, घर पे टाइम दे पाते हैं आप इतनी मसरूफियत के बाद? हाँ, घर पे तो टाइम देना चाहिए ना, बच्चों को टाइम देना चाहिए। आपने फिल्म बनाई, साथ खेलना चाहिए। आप इस उम्र में बच्चों के साथ खेलते हैं? हाँ, मैं खेलता हूँ उनके साथ। या वो आपके साथ खेलते हैं? ना, वो मेरे साथ वो मेरे साथ खेलते, मैं उनके साथ खेलता हूँ, और खुदा की कसम आंख मचोली खेलता हूँ मैं। आंख मचोली खेलते हैं? हाँ। बच्चे ही जीतते होंगे? हाँ जी, बच्चे ही जीतते होंगे। हाँ, वो मुझे नहीं मिलते, वो मैं उनको मिल जाता हूँ। कितनी जुमानी बात की है कि वो मुझे नहीं मिलते, मैं उनको मिल जाता हूं। बाप हमेशा अपनी औलादों को मिल जाता है। कभी आपने सोचा था जब शुरू में फिल्मों में काम शुरू किया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप पाकिस्तान का वो नाम कहलाएंगे कि सिर्फ लिख दिया गया रंगीला और हाउसफुल? पहली दफा जब आदमी ने कहीं जाना होता है जी, कहीं उड़ने वाले परिंदे हमेशा उड़ते हैं। वैसे तो मुर्गियां भी परिंदे हैं, उनको भी परिंदा कहा जाता है, लेकिन उड़ने वाले परिंदे, तो जब तक शुरू में मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया कि जो मैंने सोच लिया है, इरादा पक्का कर लिया है, वहां तक मैंने पहुंचना है। उसके बाद फिर आप उड़े? हाँ, फिर मैं उड़ा हूं, और काफी दूर तक उड़ा हूं, और सारी दुनिया में उड़ा हूं। ये कहने की जरूरत नहीं, आपको तो पता है। मुझे एक बात बताइए, ये जो उड़ान थी कैसी लगी आपको? शोहरत, दौलत, इज्जत की ये उड़ान आपको कैसी लगी? जी, अच्छी लगी जी, बहुत अच्छी है। समझे, ये तो खुदा हर एक खुश नसीब को दे दे। बेशक। खुदा सबको इसी तरह उड़ान का मुस्तहिक कर दे। और अवार्ड्स की तादाद याद है आपको? कितने अवार्ड्स मिले आपको अब तक? अवार्ड है मेरे घर में कुछ 300-400 अवार्ड हैं। आपको ये कैसे अंदाजा हुआ कि आप हीरो भी आ सकते हैं? बस ये कॉन्फिडेंस ही तो कोई चीज है ना। नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस से तो आदमी हीरो नहीं बनता, उसमें सलाहियत भी होनी चाहिए। नहीं, उसमें सलाहियत ये है कि एक्टिंग तो मुझे आती थी। ठीक, ये तो गॉड गिफ्ट है। बिल्कुल। मैंने कोई एक्टिंग कहीं से बनाई नहीं। ठीक, ये इंसान की फितरती इंसान के साथ होता है ये चीज।
ये इल्म जो है ये लेकिन इसको सीखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपके फितरत में तो पहलवानी भी थी। हाँ जी, मैंने पहलवानी भी की है, आपने- बड़े बड़े कमजोर पहलवानों को गिराया है मैंने। कैसे लगते होंगे लंगोट बांधे हुए आप? बस वो मैंने 4-5 कुश्तियां लड़ी हैं। फिर खुद ही शर्म आई होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। वाकई ऐसा हो गया था। एक पहलवान थे, बिजली उनका नाम था, तो उनके साथ मेरा जोड़ हुआ जी। पहले तो मैंने काफी 5-6 कुश्तियां गिराई हैं, जीता हूं मैं, लेकिन वो पहलवान इतना तेज था कि उसने अंदर खाड़े में जाते ही मुझे खाड़े से बाहर फेंक दिया और एक दरख्त के साथ मेरा सर जाके लगा खाड़े से बाहर। तो मैंने कहा लानत भेजो, ये भी कोई काम है। बस वो दिन आज का दिन मैं कभी खाड़े के अंदर घुसा नहीं हूं। अच्छा, आप ये बताइए, आपको ये कैसे पता चला कि आप में गाने की सलाहियत भी है? बस मैं ये गाने सुनता था। ठीक, तो शौक हो गया। हाँ जी, तो शौक हो गया और जबरदस्त शौक हुआ। एक्टिंग का और गाने का इकट्ठे ही शौक हुआ मुझे। तो पहले आपने गाना गाया था या एक्टिंग की थी? पहले तो एक्टिंग की थी, बाद में गाना गाया? हाँ जी। अगर पहले गा लेते तो? नहीं, मैंने कहा पहले अपनी मर्जी से गाना गाऊंगा, बनाऊंगा और अपने लिए बनाऊंगा। लिखा किसने था वो गाना? लिखा भी मैंने था। आपने लिखा भी था? दिया तूफान के डायरेक्टर भी आप थे? जी हाँ। दिया तूफान के प्रोड्यूसर भी आप थे? जी हाँ। दिया तूफान के एडिटर भी आप थे? नहीं, एडिटर नहीं। एडिटिंग ने आपने नहीं की थी? नहीं। अच्छा, दिया तूफान की कहानी भी आपकी थी? हाँ जी। मतलब इन सारी चीजों पे कैसे बैक वक्त आपने तवज्जो दी थी? बस वो मुझे अपना कॉन्फिडेंस था कि ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा, सुना है कि जब आपको काम की जरूरत थी तो एक हिदायतकार थे, वो नमाज पढ़ने गए और आपने सोचा मस्जिद मेरी बेहतर। ख्वाहिश थी कि मैं उनसे जाके मिलूं, ठीक कि मुझे भी फिल्मों में चांस दो। ठीक, फिर? तो हालांकि उनके जो फिल्म की जो सेट लगते थे, उस सेट में तस्वीरें मेरी जाती थी, मेरे हाथ की बनाई हुई। मैं मुसव्विर भी हूँ। आप बोर्ड भी? हाँ जी। उर्दू, इंग्लिश और अरबी का खुशनवीस भी हूँ। माशाअल्लाह। हाँ जी। तो मेरी तस्वीरें सेटों पर जाती थी, तो वो डायरेक्टर के पीछे मैं पड़ा हुआ था। एम.जे. राना साहब थे, उनका नाम थे, अब वो उनकी अल्लाह उनको फौत की- जन्नत नसीब उनको करे जी। जन्नत नसीब करे, वो फौत की हो गई उनकी। तो वो शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, तो मैं उनके पीछे पीछे था। मैंने कहा अब मुझे ये तो इल्म कि मस्जिद में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे इल्म नहीं था। उस वक्त मेरी 16-17 साल की उम्र थी। तो वो फिल्म उस वक्त बना रहे थे, जेटी। तो नमाज जब खत्म हुई तो सलाम फेरा जाता है ना, पहले राइट को फिर लेफ्ट को। तो ये सलाम फिर ये सलाम, तो मैंने ये राइट वाला पहले ही फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम। तो जब वो अपना समय जब मेरी तरफ उनका मुंह, तो मेरा ही, मैंने कहा हुन तक काम दे रहे हो। तो मैं बाहर जाके तेरी ऐसी की तैसी करूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, कि ये कोई टाइम है काम बस वो मैं फिर भाग गया। मैंने कहा ये तू मारेगा मुझे। तो फिर 6 महीने के बाद उस आदमी ने मुझे पता चला कि वो 3 दिन से मुझे ढूंढ रहा है, कि उसी लड़के को ढूंढो जो मुझे मस्जिद में मिला था। ये सीन, ये जो मैंने आप तो डर गए होंगे कि मारने के लिए? तो वहां मैंने कहा क्या बात क्या है, करने जी वो आप शूटिंग है आपकी एवेन्यू स्टूडियो में। तो फिर मैं गया और वो सीन बड़ा अप्रिशिएट किया गया। आपने जिंदगी में एक गलती की, लोग कहते हैं आपकी फिल्म के ट्रेड के लोग, कि रंगीला साहब को कुबड़ा आशिक नहीं बनानी चाहिए। नहीं, इंसान तजुर्बे तो करने चाहिए ना। तजुर्बे इंसान करता है तो फिर उससे कि भाई इसमें क्या गलती थी, क्या नुक्स था इसमें, तो तजुर्बों से इंसान आगे बढ़ता है। आपकी एक फिल्म रंगीला भी तो थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। हाँ, वो तो सुपर हिट फिल्म। उसने भी बड़ा बिजनेस किया। हाँ जी। उसका एक गाना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हाँ जी। वे सब तू सोनिया, हाँ जी। हाय वे मन मोनिया। मैं वो तो
मैं सब तो सोया हाय वे मन मोया, मैं सब तो सोया हाय वे मन मोया, मैं तेरी हो गई प्यार बिच खो गई, वो सब तो सोया हाय वे मन मोया। ये तस्वर खानम से मैंने गवाया था। बहुत उम्दा गाती है। उन्होंने पहली मेरी फिल्म में गाना गाया तस्वर खानम ने। मेरा ख्याल है तसव्वुर खानम ने अपनी जिंदगी का ये सबसे अच्छा गाना गाया है। उनको बुलवाते हैं तसव्वुर खानम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी। आप कैसे? मैं वैसे ही पुराना, पहले जैसा। अभी आप सुन रही थी बातचीत, आप अपनी तारीफें सुन रही थी जो रंगीला साहब कर रहे थे। हाँ जी, सुन रही थी। वो गाना उनकी मोहब्बत है, खुद बहुत अच्छे हैं। ये किसने कहा आपसे? ये इन्होंने खुद कहा है। तो वो गाना जो धुन बनी और आपको बुलाया गया उस गाने के लिए जी। और आपने वो गाना गाया, तो आपको मालूम था कि ये गाना किसके लिए आप गा रहे हैं? हाँ जी। नहीं, मतलब मालूम था रंगीला उसमें साहब के ऊपर जी? पिक्चराइज होगा। पहले से बता दिया गया था। जी हाँ, बताया। इसीलिए पूरा गाना बहुत अच्छा है। उसमें सोनिया आपने ठीक नहीं कहा। ये सोनिया है, मैं ये तो मेरी माँ से पूछे ना कि मैं कितना सोना हूं। आप बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरत शक्ल सूरत का ही नहीं होता इंसान, खूबसूरत दरअसल खूबसूरती होती है दिल और दिमाग की। जिनका दिल और दिमाग खूबसूरत होता है दरअसल वो बड़े और खूबसूरत लोग होते हैं। तो आपने वो फिल्म देखी जी। तो आप रोई? हाँ जी। हकीकत। ये बिल्कुल आप मुरवतन रोई हैं, आप जो कह रही हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वो फिल्म की उसका सिचुएशन, उसकी कहानी ऐसी थी। कहानी अगर ये ऐसी थी। कितनी भी पत्थर दिल क्यों ना होती, इनको रोना पड़ता, ये रोई होंगी। मुझे हर हाल फिर में। अफसोस क्योंकि उसमें हुआ था। पावर ही इतनी थी। तो इसमें लड़ने की क्या बात आप है? सुने ना, आप सुने ना, मुझे फिर अफसोस हुआ था इन पे वो गाना गा के। यानी वो फिल्म देख के कि वो जो रोल सहका ने किया था वो रंगीला साहब कह रहे थे कि वो आप करें फिल्म में। इनको मैंने ऑफर दिया था हीरोइन के लिए, वाह वाह वाह। तो इन्होंने इनकार कर दिया कि ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं नहीं मैंने कर कहा सकती। मुश्किल मैं आसान करूंगा, कि डायरेक्टर आपको जो मुश्किल लग रहा है वो मैं, तोता तो चला लेता है, तो आप तो फिर भी इंसान है। तो आपने तो चलाई थी। हाँ जी, तो फिर इन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, एक जमाने में आपकी एक अदा बड़ी पॉपुलर हुई थी, वो अब नहीं करते आप। वो कैसे करते थे आप? वो किस जमाने की बात करते हैं? दिल जलाने की बात करते हो थोड़ा। वो ऐसे वो प्रैक्टिस नहीं रही अब। अच्छा तस्वीर खानम साहिबा, अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि वो आर्टिस्ट जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट की और आपको ये गाना गवाया और आपने उस फिल्म में गाया, जो इनके साथ किसी आर्टिस्ट पे पिक्चराइज हुआ और देख के इन्हीं को गाया गया था, जी। तो आज मैं भी पुरानी कहानी को दोहराते हुए दरखास्त करूंगा कि वो पूरा गाना इन्हीं को देख के हमें सुनाए। वे सब तो सो रहे हैं। भी सब तू सुनिया है भी मन मोया, भी सब तू सुनिया है भी मन मोया, भी सब तू सुनिया है भी मन मोया, मैं तेरी
तसव्वुर जी, आप एक बात बताइए, आपका एक स्टाइल बड़ा पॉपुलर हुआ था कि गाते गाते आप यूं एक वो जरा सा ये करती हैं, वो कैसे, जरा सा बताएंगे थोड़ा सा? वो तो गाते हुए हो जाता है मुझसे। चलिए कोई एक अस्थाई सुना दीजिए, हम वो देखना चाहते हैं जो असल आपका स्टाइल था, जो बड़ा पॉपुलर हुआ था। क्यों ख़वातीन हज़रात? मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी हर खुशी तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी। मेरी हर खुशी तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी। मेरी जिंदगी है। लेकिन उस खेल की वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ, यह एक बड़ी अजीब बात है। मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूं जो खुद बहुत उम्दा खिलाड़ी रहे स्क्वाश के, बहुत उम्दा खेलते रहे, बड़े इनामात जीते, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा खिलाड़ी दिया, उसे सिखाया जो पाकिस्तान का ऐसा आदमी बना आगे आके कि जिसने पाकिस्तान का वकार और नाम सारी दुनिया में बुलंद किया। ख़वातीन हज़रात, जहांगीर खान के उस्ताद रहमत खान। तो आपने जहांगीर खान को सिखाया, समझाया। स्क्वाश। अच्छा, एक बात बताइए कि जब जहांगीर खान को आप कोच कर रहे थे उस वक्त आप दोनों की उम्रों में कितना फर्क था? किस किस्म का क्वेश्चन कर रहे हैं आप? प्राइवेट बातें क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं, जाहिर है जब मैं इस सवाल की जद में सारी जिंदगी रहा कि आपकी उम्र कितनी है तो मैं दूसरों से तो पूछूंगा क्या है। उस वक्त क्या उम्र थी दोनों की? जहांगीर मुझसे कोई 12 साल छोटे हैं। 12 साल छोटे हैं? जी हाँ। तो बड़े मियाँ मतलब और जहांगीर अभी बच्चे हैं। जी हाँ, अभी तो उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। अच्छा, कैसा स्टूडेंट थे जहांगीर खान? माशाल्लाह जी, आपने देखा है रिजल्ट, स्टूडेंट का पता उसके रिजल्ट से ही चलता है। बिल्कुल। जहांगीर बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत डिटर्मिन था, उसे जो भी कहा गया उसने किया है। इतनी शोहरत पे पहुंचने के बाद उनमें बरखुरदारियत तब भी है या वो के क्या हाल है? मैं काफ़ी अर्से से मिला नहीं हूँ उनसे। इसी खौफ से कि कहीं वो ऐसा ना कर दे। नहीं, वो एक अच्छे इंसान भी है। तो आप एक बात बताइए, जब आपने सिखाया इतना अच्छा तो खुद क्यों स्क्वाश छोड़ दिया आपने? दरअसल इस सब जो कुछ हुआ है इसके पीछे आपको पता होगा कि जहांगीर के बड़े भाई जो थे तोरसम खान जी, जिनका इंतकाल हो गया था, मेरे बहनोई भी थे जी, उनका इंतकाल हो गया। उनकी ये ख्वाहिश थी कि जहांगीर वर्ल्ड चैंपियन बने। ठीक। तो वर्ल्ड चैंपियन बनना इतना आसान नहीं, उसके लिए बाकायदा फुल टाइम आपको चाहिए कोई जो आपको पुश करे, कोच करे। तो ये जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली। अब मेरी जिम्मेदारी ये थी कि इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाए। तो उस टारगेट को मैं खुद तो हासिल नहीं कर सकता था जो मैं चाहता था कि जहांगीर करे, इसलिए मुझे फिर बैकआउट करना पड़ा। ऐसा होता था कभी सिखाते सिखाते वो आपको हरा देता हो? होता है। तो आपने सारे गुर सिखा दिए? इस पे मोइन भाई मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा कि वो
आपने शायद सुना भी हो कि शेर ने एक दफ़ा बिल्ली से कहा कि जी मुझे कुछ गुर सिखाएं। ठीक। तो बिल्ली ने उसे बहुत कुछ सिखाया। एक दिन शेर को भूख लगी तो शेर ने कहा कि बिल्ली को खा लो। ठीक। अब जब वो लपका तो बिल्ली एकदम दरख्त पे चढ़ गई। ठीक। तो शेर हैरान परेशान नीचे से कहता है कि ये गुर तो तुमने बताया नहीं। उसने कहा ये मैंने अपने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ था। मतलब आपने भी कुछ गुर अपने बुरे वक्त के लिए रखे हुए हैं जी हाँ, रखना ही पड़ता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो इस्तेमाल करें। अच्छा एक बात बताइए, स्क्वैश के अलावा आम जिंदगी में क्या दिलचस्पियां हैं, क्या मशागल हैं आपके? मोइन भाई आजकल तो हम लोग सीरियल पे काम कर रहे हैं। एक ठीक। इंटरनेशनल सीरियल बना रहे हैं मैं और सलमा। ठीक। उस पे काम हो रहा है। कुछ फिल्म का भी काम हो रहा है। मुझे एक्टिंग की तरफ घसीट रही है थोड़ा वो। लेकिन एक और शौक हमारी तो ख्वाहिश थी कि मोहतरमा सलमा आगा साहिबा भी तशरीफ लाती, लेकिन वो आजकल इंग्लिस्तान के दौरे पे हैं। अगले किसी प्रोग्राम में वो आएंगी तो हम बुलाएंगे उनको। जी आप क्या कह रहे थे? तो आप लोगों ने उनका प्रोग्राम देखा होगा पिछले दिनों जो पीटीवी से आया था, सलमा आगा शो। जी जी, बहुत खूबसूरत शो था। उस दौरान जब वो धुनें वगैरह बन रही थी, गाने लिखे जा रहे थे, तो मैं उनके साथ बैठा होता था। तो एक शौक डेवलप हुआ आपको? जी जी गाने का? लिखने का। लिखने का? जी। तो मैंने भी एक गज़ल लिख के सलमा से कहा कि भाई ये गज़ल कैसी है। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी गज़ल है। वो तो मजबूरन कहेंगी। तो वो गज़ल उन्होंने पास कर दी। उसके बाद मैंने देखा कि धुनें भी बन रही हैं। मैंने एक धुन, हमेशा आपने देखा होगा कि लोग खुद भी गुनगुनाते हैं। ठीक। मैंने एक धुन में उस गज़ल को गुनगुनाया। मैंने कहा ये धुन कैसी रहेगी। अच्छा नहीं, मतलब कैसे गुनगुनाया वो जरा सा? ये अब मेरा ख्याल है यहाँ रहने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक वो गुनगुनाया, वहां गुनगुनाया। ये मेरा ख्याल है इन जैसों के लिए, आर्टिस्टों के लिए रहने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, इंसान पे किसी वक्त भी बुरा वक्त आ सकता है। मुझ पे बुरा वक्त नहीं आया क्या कि मैंने भी गाना शुरू किया, इन्होंने भी गाना शुरू किया। तो ये म्यूजिक तो शौक ही ऐसा है कि जिसको लग जाए एक दफा तो फिर वो बड़ी मुश्किलों से छूटता है। और ये कोई बुरा शौक नहीं है। थोड़ा सा वैसे ही गुनगुना दीजिए जैसे उस वक्त गुनगुना रहे थे आप। मेरा ख्याल है मोइन भाई जी, रहने कुछ कह रहे दीजिए। हैं, कुछ कह रहे हैं। जी उनका भी ये मतलब कि हाथ कंगन को आरसी किया, इस बात की फारसी किया। नहीं, इस बात को नहीं, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ जी जी। मेरा ख्याल है मैं वो शेर पढ़ देता हूँ, बेहतर रहेगा। अच्छा पहले पढ़ तो दीजिए। तो वो गज़ल थी मेरी कहकशां भी तू है, मेरा आसमां भी तू है, वाह मेरी रह गुजर भी तू है, मेरा कारवां भी तू है। वाह। ये तो मैंने लिख ली। फिर उसके बाद मुझे मुश्किल ये पड़ गई कि उन्होंने कहा कि जी आपने अगर टीवी पे ये गज़ल पेश करनी है तो आपको कम से कम 4 गाने और लिखने पड़ेंगे ताकि आपका पूरा प्रोग्राम हो। अच्छा, तो फिर मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन लिख लिए चार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और लिखे और उसकी धुनें भी खुद बनाई। वो गुनगुनाया क्या था, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। वो गुनगुनाना जो है वो रहमत खान शो के लिए छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, गुनगुनाना तो किसी जगह। चलो भैया जाने भी दीजिए, अब वो धुन की वो जाने दी। नहीं नहीं नहीं, एक बात मेरा ख्याल है मोइन भाई, मेरा ख्याल है कि आप भी अपने किसी प्रोग्राम में सलमा को बुलाकर ना उनसे सुनिएगा ये गाना। उनको याद है? जी हमें याद है। चलिए तो उनको बुला लेते हैं। सलमा आगा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि इन्होंने एक स्क्वैश का खिलाड़ी, एक रगेड आदमी शायरी करने लग गया? अब ये आप कहते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट हम ले लेते हैं। नहीं नहीं, बताइए। मगर ये है कि आप देखें आप कर क्या रहे थे। हमारे यहाँ ना होने का आप फ़ायदा उठा रहे थे कि फ़ौरन इनको मेरी गद्दी पे बिठाना चाहते थे कि आप गा दीजिए उनकी जगह। ये बहुत बुरी बात है। आप मियाँ बीवी को एक प्रोफेशन में ला के लड़ाना चाहते हैं। देखिए साहब, हर कोई नहीं गा सकते ये हमारे होते हुए। मेरे जिम्मे काम है फसाद कराना, भुगतना हम लोगों का काम। लेकिन आप दोनों लगता है बड़े पक्के हैं, इसलिए फसाद होगा नहीं। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इन्होंने कहा कि इन्होंने वो गीत और गजलें लिखी, जी जी। क्या ये सही है?
बिल्कुल सही है। वहीं बैठ के इन्होंने लिखी? हाँ हाँ जी, इन्होंने 4 गाने कंपोज किए, खुद आपने लिखे। उसमें मीन मेख निकाली? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मीन में आई वाज वेरी क्रिटिकल अबाउट इट कि आप ये मत समझिएगा बिकॉज आई एम मैरिड टू यू तो ज़रूरी है आपका गाना गाना। अगर ये मयार पे उतरेगा, सही होगा तो हम गाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं गाएंगे आपका गाना। तो आपने चैलेंज समझ लिया इस बात को और आपने सारे गाने लिखे? बिल्कुल जी, क्योंकि मैं इन सब आर्टिस्टों में बैठा हुआ था, एक स्पोर्ट्समैन बेचारा बड़ा तनहा महसूस कर रहा था अपने आप को। बात तो एक ये भी तो बात सिर्फ ये थी कि घुल मिलने के लिए ये सब कुछ किया है मैंने, कि मिलजुल के रहे। और आर्टिस्टों से? जी। अच्छा, आर्टिस्टों की कंपनी बहुत अच्छी चीज़ होती है, बड़ी खुशगवार कंपनी होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, बहैसियत स्पोर्ट्समैन के तो ये बड़े अच्छे हैं, लिखना भी शुरू कर दिया, बहैसियत शौहर के ये कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, उससे भी अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। इनको गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं आता, इतना नहीं आता। हाँ, कभी भी नहीं नहीं, आया जितना हमें आता है उतना नहीं आता। होगा। आपको ज्यादा आता है? उस लिहाज से गुस्सा नहीं आता। अच्छा, आपको ज्यादा आता है? बहुत गुस्सा जब आता है, आप- कभी कभी आता है, आप- और जायज बात पे आता है। ठीक। तो जब रहमत साहब आपसे सवाल है, जब इनको गुस्सा आता है आप क्या करते हैं? मैं स्क्वाश खेलना शुरू कर देता हूँ। मतलब दीवार से सिर पटकते। अच्छा, स्क्वाश खेलते हैं आप? जी। तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है? कंप्रोमाइज फिर ये होता है कि ये कुछ मुझे शेर कहने पड़ते हैं। नहीं, ये स्क्वाश खेलते हैं और हम रियाज करना शुरू कर देते हैं, गाना गाते हैं। अच्छा, मतलब कोई एक कोई दूसरे से किसी की नहीं दिलचस्पी नहीं? सुनता, नहीं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो क्या मतलब कोई तीसरा आके सुलह करवाता है? कुदरत। हाँ जी, हमारी एक बच्ची है छोटी, जो हकीकत में हम दोनों से बहुत प्यार करती है। कभी अगर कोई ऐसा हो भी जाए घर में तो वो दोनों को सुलह भी करवा देती है और करीब भी ले आती है। अच्छा, और मतलब उसको पैदा होते ही इन्होंने ये सिखाया था, माशाल्लाह 3.5 साल की है। हाँ, उसको पैदा होते ही सबसे पहले सिखाया ये होगा कि सिखाया बेटा, था हाँ। कि जब अम्मा लड़े आपकी तो सुलह फौरन करवा दीजिए। अच्छा, तो क्या कहती है अपनी तुतलाती हुई जबान में? जी, वो तो तलाती नहीं है। अच्छा, साफ बोलती हाँ, है? बिल्कुल साफ माशाल्लाह कहती है। से। माशाल्लाह। तो क्या बोलती है? कहती है डैडी ऊंचा मत बोलिए। समझ गए आप? डैडी ऊंचा मत बोलिए। इसका मतलब है ये आपको वकील होना चाहिए था मुइन, आप गलत प्रोफेशन में। नहीं, इसमें भी तो मैं वकालत ही कर रहा हूँ। कभी आपके घर में झगड़ा हुआ रंगीला साहब? पांडे थे आप, उसे पांडे की जगह पे पड़े हो तो आपने टकरा तो जाते हैं। मतलब आपके वहाँ कौन सा वाला भांडा जो है वो ज्यादा ताकतवर है? मतलब झगड़ा करते हैं कभी? किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कभी भी कभी जिंदगी में नहीं? नहीं। कभी गुस्सा भी नहीं आया आप? नहीं, गुस्सा आता है लेकिन पी जाता हूँ मैं। अच्छा सलमा जी, एक बात बताएं, आप एक्ट्रेस भी हैं, गाने भी गाती हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं, आपने बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की फिल्मों में काम किया है, तो ये आपको दोनों मुख्तलिफ जगहों पे काम करके कैसा महसूस होता है? क्या डिफरेंस फील होता है आपको? काम में तो जी बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है। ये काम ऐसा है फिल्म मेकिंग का या गाने का कि जहाँ भी करें आप यू फील अ प्लेजर किसी से ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग व्हिच इज़ आर्टिस्टिक। इन्होंने जो गज़ल या गीत लिखा था, मैंने इनको बहुत कोशिश की, हर एंगल से अटैक किया कि ये शायद सुना दें, लेकिन भड़काने की कोशिश की हाँ आपने। बहुत। नहीं नहीं नहीं, तो वो कहने लगे कि भाई मेरी बेगम होती तो उनसे सुनते आप, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, हमें सुकून हो जाएगा। मेरी कहकशां भी तू है, मेरा आसमां भी तू है, मेरी राह गुज़र भी तू है, मेरा कारवां भी तू है। आती हैं। इनका नाम हमने कभी नहीं बुलाया। नाम नहीं पुकारा? नहीं, कभी इनका पहला नाम लिया ही नहीं।
अच्छा, सिर्फ वो आपके डर के मारे मजबूरन, जैसे अब किसी को पता नहीं चलेगा ये वो करके क्या कह रही हैं, कौन वो। तो खान साहब कह देते वक्त जरूरत, अदरवाइज इनका नाम नहीं बुलाते। अच्छा, आप भी इनको वो कहते हैं? नहीं जी, मैं इनको टीमू कहता हूँ। ये टीमो, टीमू। गुड नेम, टीमो। ये हमारा पेट नेम है, ये जाती थी। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आप फिल्मों में आपने बहुत काम किया, फिल्मों में स्टंट्स भी तो होते हैं ना, जी हाँ। डुप्लीकेट्स होते हैं जी हाँ। कि आप कोई मेल अगर एक्टर है या फीमेल एक्ट्रेस है, कूदना है ऊपर से तो वो किसी और को कूदवा देते हैं। जी। ऐसे खतरनाक काम करते हैं। कभी खुद आपने इस तरह का कोई काम किया? कभी कभी कोई शॉट अगर हौसला पड़ जाए तो दे दिया, नहीं तो मोस्टली जो है वो सबके लिए ही डुप्लीकेट्स जो है वो शॉट देते हैं। डर ये भी होता है उनको कि आर्टिस्ट हैं कि कुछ गया तो फिर फिल्म बंद हो जाएगी। सही बात है। देखिए कितनी अजीब बात है कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान जो स्क्रीन पर अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर खतरनाक काम करता है, उसे तो कोई नहीं जानता, दाद उसको मिलती है जो सामने स्क्रीन पर होता है। इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसे साहब मौजूद हैं जिन्होंने फिल्मों के लिए तो शायद स्टंट न किए हों, लेकिन जो वो काम करते हैं वो दुनिया का खतरनाक तरीन काम है। मोटरसाइकिलिस्ट हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, वो बड़े बाकमाल हैं और इतने बाकमाल हैं उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है। आपने अखबारात में पढ़ा होगा। मैं उनको बुलवा रहा हूं, उनका बहुत मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए क्योंकि ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बड़ा वकार बुलंद किया। तशरीफ लाते हैं सुल्तान गोल्डन। खिजाब लगा के नाम रख लिया गोल्डन। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो पूरे मुंह पे करते हैं वो सुनहरा? वो डबी जो था वो घर ही भूल गया हूँ। अच्छा एक बात बताएं, ये बचपन से है ऐसे बात? जी बचपन से। अच्छा माशाल्लाह, जी। वो रंगत बता रही है कि बचपन से ही ऐसे। मगर आप थोड़ा सा उसमें कुछ और कलर भी आने वाला है, आ रहा है एक आध। कौन सा रंग? सफेद ही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जनाब 22 कारें यूं खड़ी की जी। और उस पर मोटरसाइकिल से 22 कारें क्रॉस की जनाब और 22 में पर गिरे या 22 में से आगे? नहीं जनाब, 22 कारें खड़ी करके उसके बाद 75 फुट लैंडिंग प्लेटफॉर्म और उससे भी 45 फुट आगे मोटर बाइक लैंड कर गया है। जिसका टोटल कवर्ड एरिया बनता है 249 फीट। ये दुनिया में कहां कहां आपने अपने फन का मुजाहरा किया? मुजाहरा तो कर चुका हूँ, दुबई में भी कर चुका हूँ और अब नेक्स्ट वीक में कुवैत भी जा रहा हूँ, वहाँ से भी ऑफ़र है, दुबई से भी है, जर्मनी से भी है, अमेरिका से भी हैं। तो मैंने चूँकि आज तक प्रोफेशनल नहीं किया है, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुल्क में इसको नॉन प्रोफेशनल लोगों को सिखा दूँ, मगर यहाँ पर कुछ वसाइल नहीं है। मगर मुझे ये शिकवा ज़रूर है इसलिए कि मैंने इस गेम में कोई सिर्फ जम नहीं किया, एक रिकॉर्ड लेके आया हूँ जो मौत के साथ खेलना होता है। अच्छा सुना, फिर एक अचानक आप पे एक पागलपन का दौरा पड़ा कि गाड़ी उल्टी चलाऊंगा। अच्छा, ये पता है आपको, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ये है कि उल्टी गाड़ी रिवर्स में चला के कितनी गाड़ियों को पे कूदे थे आप? 6 कारों के ऊपर से। 6 गाड़ियों पे मैंने ये अभी जो गिनीज बुक को इसके मतलब भेजा कि भाई मैंने रिवर्स मोटर कार जंप करना है, पहले तो वो तस्वुर नहीं को कहता ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना अरसा हो गया इस मोटर स्पोर्ट्स के कि आज तक हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की कैटेगरी में रिवर्स जंप नहीं है। फिर जब हमने पूरी कैटेगरी में, दुनिया में रिवर्स जंप की कैटेगरी नहीं है। मुसलमान तो इस मामले में
पागल है कि जो तय कर लेता है वो करता जरूर है। नहीं, ये बात नहीं होता है, पागल नहीं है, ये गलत है। अगर पागल होते तो फिर तो मैंने पागल मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया जहानत के मानों में, कि यानी जहानत इतनी है कि वो पागलपन की हद तक है कि एक फैसला अगर कर लेते हैं तो उसको करके दम लेते हैं। अब फैसला किया है कश्मीर को आजाद कराने का, देखिए आजाद करा के दम लेंगे। बहुत बड़ी सलाहियत है, वही मैं कह रहा उस हूं। सलाहियत के लिए उनको वसाइल नहीं है, वो उसको जिस वक्त वो ये समझें कि मैं कर सकता हूं, वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। एक बात मुझे बताइए, आप वसाइल की बात करते हैं, आप खुद भी तो काफी खाते पीते घराने से आपका ताल्लुक है, आप अपने वसाइल खुद क्यों नहीं पैदा करते? तो कितना का अभी तक मैं खर्च कर चुका हूं, कभी आपने मुझे दिया है? ये जो गाड़ियों पे आप लोग ये सब स्टंट करते हैं, बाहर के मुल्क में तो वो गाड़ियां बाकायदा मशीनों पे टेस्ट होती हैं, उनके शॉकर्स, उनके गियर, जी। उनका एक्सेलरेटर, उनका क्लच, उनके ब्रेक्स, उनकी हर चीज जो है वो चेक होती है। जी बिल्कुल। तो यहां पर तो आप एक ऑर्डिनरी गाड़ी पे रिस्क लेते हैं, तो ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी से खेलते हैं। अगर ये वसाइल होते ना जो उन लोगों के साथ हैं, तो आज जो मैं इसको या 15 साल बाद इस रिकॉर्ड को मैंने ब्रेक किया, मैं इससे पहले 19 साल या 18 साल पहले इस रिकॉर्ड को कायम कर जाता। मगर हमारे पास वसाइल नहीं है। शादी हो गई आपकी? हवा में करूं? सही कह रहे हैं, कोई निहायत ही पागल लड़की होगी जो हवा में शादी करेगी इनसे। हर वक्त तो आप हवा में रहते हैं। कोई अच्छी लगी? आपने किए, मुझे बताओ क्या सूरत हाल है, आप सच बताओ। भाई सूरत हाल ये कि शादीशुदा जिंदगी अगर कम उम्री में आप पर ये जिम्मेदारी पड़ जाए तो आपको जिम्मेदारी निभाने का सलीका आ जाता है। अच्छा, तो आप शादी कोई अच्छी लगी आपको? लगी तो हर एक को अच्छी लगती है, मगर तो कौन सी अच्छी लगी? जिस दिन ऐसी लगी वो आप क्या समझ रहे हैं? मैं अच्छी लगी गाड़ी की बात कर रहा हूं। मोइन साहब, अब क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं इसके बाद? ये हार्स एंड कैटल शो जो अभी आ रहा है, मैं ये चाहता हूं कि जो रिवर्स मोटर कार जंप मैंने किया है 13 जनवरी को फैसलाबाद में, उसको मैं यहाँ मजीद बेहतर करूं। अगर मैंने उसको 6 कारों के ऊपर से जंप कर चुका हूं, मैं चाहता हूं कि वहां पर मैं 8 या 10 कारों पर से करूं, ताकि दुनिया को ये मैं बावर करा सकूं कि ये सिर्फ एक मर्तबा नहीं है कि आप ये समझे कि जो है वो कहता है कि तुक्का लग गया, नहीं, किसी किसी का लग ही जाता है ना? मगर मैं इसको कंफर्म कराऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। हमारी और पूरी कौम की नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं आपके साथ। हाँ। गा मोर मनवा गाता जा रे। एक सेकंड, नहीं, आप बाद में गाइएगा, पहले मैं गाऊंगा। गा मोर मनवा गाता जा रे, जाना है हम ठुमक ठुमक नहीं चल रे बलवा, अपनी नगरिया है दूर, अपनी नगरिया है दूर। टीवी की वो बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं, बेशुमार खेलों में काम किया उन्होंने, अपने असली नाम से कम पहचानी जाती हैं और अपने टीवी के किरदार के नाम से ज्यादा पहचानी जाती हैं।
सारी दुनिया में जहां जहां उनके वीडियो कैसेट्स हैं, लोग उनको बहुत अच्छी तरह और बहुत खूबी से जानते हैं। मुझे यकीन है कि जब मैं उनका नाम पुकारूंगा आप बहुत मोहब्बत से उनको बुलवाएंगे। तशरीफ ला रही हैं सोना चांदी की चांदी शीबा हसन। कैसी हैं शीबा? मोइन, आप कैसे हैं? आप बताएं, मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। आपकी सेहत अच्छी हो गई या मुंह पे सोच पड़ गई? नहीं, वैसे आप प्यारे हो गए, बुरा नहीं मना। शुक्र है हम आपको प्यारे तो लगे। नहीं, आप तो मुझे हमेशा से प्यारे लगते। कह दूं सबको? नहीं नहीं, फंस गया पुत्रा अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैंने आपको बुला के सही फैसला किया या गलत। मोइन, अल्लाह की कसम सही फैसला किया। अच्छा, 1975 याद है आपको? बिल्कुल याद है। 1975। मैं बहुत छोटी थी जी। आप इतने ही थे। शीबा जितना भी खींच सकते खींचो इनको। इनको भी खींचूंगी, आपको भी खींचूंगी। आप मेरे साथ बैठे हो, अभी देखना आपका हशर क्या होती है। सोना चांदी के बाद आपने बेशुमार खेलों में काम किया, जी, लेकिन सोना चांदी जैसी दोबारा कोई सीरियल नहीं बनी, क्यों? क्या ये वैसे? मेरा ख्याल है मुन्नू भाई से पूछना चाहिए आपको कि उन्होंने क्यों नहीं लिखी, शायद अमीर हो गए। आपको उसके बाद कुछ रोल्स ऑफर हुए? बिल्कुल हुए। आपने कुछ सीरियल्स भी नहीं, की? मैंने की उसके बाद अबाबिल की, लेकिन क्या करूं मोइन, जो भी करती हूँ कहते चांदी आ गई, चांदी चांदी। बाहर के वो मुल्क में मेरा भी? रोल तो जीरो हो जाता है। नहीं, बाहर के मुल्क में भी आपको आपके असली नाम से कम और चांदी के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। ठंडी होती है ना। ऐ ठंडे दिमाग की खातून, एक बात ये बताएं, आपको गाने का भी शौक है? गाने का जरा शौक नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं कहना। बड़ी अब रंगीला साहब को आप देखें, वैसे रंगीला साहब बड़े प्यारे आदमी हैं। अपन हैं आपने रंगीला साहब के साथ काम किया स्टेज पर? जी, ये किया, लेकिन सुन देते नहीं। अपने क्यों के पक्के हैं, अच्छा, दूसरे के तू गलत किया, तू गलत किया। आप कहें कि रंगीला साहब आपकी एंट्री है। रंगीला साहब आपकी एंट्री है? हैं? किथे? कौन? क्यों? आपकी एंट्री है अभी? की है? की कर दे मेरी? और नहीं यार, मैं तो ठीक हूँ। उनको नहीं याद के वो ड्रामा करने आते। क्यों, क्या ऐसी बात है रंगीला साहब? अच्छा, ये वही वाले एक्सप्रेशन है। ये मेरा हौसला था कि हर वक्त जब भी मैं शो करती थी इन्हें साथ साथ प्रॉम्प्ट करती थी, क्या कहना है। सलमा जी, आपने कभी लाइव स्टेज ड्रामे वगैरह देखे जो यहाँ होते हैं? हाँ जी, एक देखा था, कैसा लगा? इसके अलावा कभी इत्तेफाक नहीं। बहुत अच्छा लगा और बहुत एंटरटेनिंग चीज़ है, बहुत मज़ा आता है देख। बस थोड़ा सा अगर तवज्जो दे के ड्रामे में जो फजूलियात अगर जो शामिल कभी कभी हो जाती है, अगर वो निकाल दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन तफरीह है लोगों बहुत को। अच्छी प्लेजेंट एंटरटेनमेंट है, नो डाउट। और एंटरटेनमेंट, और वो लोग बड़ा काम करते हैं जो दूसरों को खुश करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और कितनी अच्छी बात होगी अगर आप सब मेहमान मिलके सलमा जी से कहें कि खूबसूरत नगमा